चांदपुर तहसील के बाढ़ग्रस्त गांवों के किसानों ने फसल के मुआवजे पर उठाई आपत्ति। किसानों का आरोप है लेखपालों ने प्राइवेट लोगों से बनवाई सूची, चेहरा देखकर दिया गया मुआवजा। दरअसल चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर के 1 दर्जन से अधिक गांव प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में रहते हैं। इस वर्ष 4 अगस्त को बाढ़ का पानी क्षेत्र में घुसा तथा 15 सितंबर तक लगातार खेतों में तथा गांवों में बाढ़ का पानी चलता रहा, जिस कारण किसानों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तथा फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 29 सितंबर को कुछ किसानों के खाते में फसल नष्ट होने का मुआवजा आया है। आधा दर्जन से अधिक गांवों के किसानों का आरोप है कि तहसील के राजस्व कर्मियों द्वारा जिस सूची के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया गया है उसमें बहुत बड़ी खामी है। सूची लेखपालों ने अपने प्राइवेट लोगों से बनवाई है। कुछ किसानों से मुआवजे की राशि आधी बांट लेने वे मुआवजे का मानक निर्धारित नहीं करने का आरोप लगाया। 30 बीघा जमीन के काश्तकार को 3000 तथा 3 बीघा जमीन वाले को 5000 तक मुआवजा दिए जाने की शिकायत की है। किसानों ने कहा कि अगर मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया गया तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। वही किसानों ने जल्द से जल्द बंदे का कार्य शुरू करने की आवाज उठाई। नष्ट फसल के मुआवजे का विरोध ग्राम दतियाना, जमालुद्दीनपुर, सियाहली, मुजफ्फरपुर खादर आदि गांव से शुरू हो गया है। निखिल त्यागी, सूरज कश्यप, करम सिंह चौहान, सौरभ त्यागी, नरेश ठाकुर, अनिल त्यागी, संदीप शर्मा, गुड्डू गुर्जर, नरपाल कश्यप, कृष्ण कुमार चौहान, चंद्रपाल कश्यप, राकेश ठाकुर, होशियारे सिंह, सूरज भान सिंह आदि किसानों ने तहसील द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की व्यवस्था का विरोध किया। वहीं इस संबंध में तहसीलदार चांदपुर ने बताया कि लेखपाल के द्वारा सर्वे किया गया है, उसी के आधार पर फसल का मुआवजा दिया गया है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह लिखित में शिकायत दे सकता है, इसकी जांच कराई जाएगी। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। का नाम? कृष्ण कुमार। कहाँ रहते हैं? गांव से आली है। आपके साथ ये इतने सारे किसान हैं, क्या समस्या है जरा बताएंगे? जब से ये पुल बना है जो मुआवजा देती है फसल 3 बीघे वाले को 10,000 और 10 बीघे वाले को नहीं, ये किस तरह दिया गया है? किसने सूची बनाई है, इस बारे में बताइए। लेखपाल बताइए। तो इस सूची में इतनी गड़बड़ क्यों है? अपने आप बैठ कर बना। इसके संबंध में आपने अधिकारियों को बताया? अभी कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया आपने? आप में से किस किस का मुआवजा आया? किसी का ना है जी। कुछ का तो आ गया शायद, कुछ का। मेरा है। कितने रुपए आए? मेरे 6,000 रुपए आए हैं 22 बीघे जमीन पर। 22 बीघे जमीन पर 6,000 रुपए आए। कुछ लोगों के आए हैं तो जिसकी 4 बीघे 5 बीघे जमीन है उनके बता रहे हुए 10,000 है। कृष्ण कुमार जी, आपके नाम कितनी जमीन है? ये आपके पिताजी के नाम? 22 बीघे जमीन। भाई, अब मुआवजा भी नहीं आया? कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपकी बात को हम अधिकारियों तक रखेंगे और आप भी प्रयास कीजिए कि इस चीज़ को अवगत कराएं अधिकारियों से कि भाई इसमें यहाँ पर ये गड़बड़ है। हाँ जी। लेखपाल क्या सूची को तरीके से बनाया लेखपालों ने या नहीं? नहीं, एसी में बैठा बनाया जी उन्होंने। गर्मी लगा क्षेत्र माने से। आपका परिचय? मेरा नाम संदीप कौशिक। संदीप जी, क्या समस्या है जो आप लोग किसान लोग यहाँ खड़े हैं? समस्या ये है साहब, सबसे पहला तो ये है कि हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सरकार जो हमें राहत राशि देती है फसलों का मुआवजा, उसे ना देख के हमारा तटबंध बनवा दिया जाए। और मुआवजे की प्रक्रिया जो भूल एक तहसील के पास हर किसान का है, उसके अनुसार से 3 बीघे वालों को 10,000, 10 बीघे वालों को 5 रुपये भी नहीं देती। सारे पैसे का बंदरवाट कर ले में भूल एक के अनुसार सबका मुआवजा दिया जाए जितनी ज़मीन है। और अगर हमारी समस्या को समाधान सरकार नहीं कर पाती है तो हमारा पूरा क्षेत्र चुनाव बहिष्कार के लिए तैयार है। कोई चुनाव नहीं होगा और हम फिर धरना भी देंगे अगर हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। आने वाले समय में पंचायत चुनाव, आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव है उसका सबका ही बहिष्कार किया जाएगा। 14 गाँव के व्यक्ति यहाँ मौजूद खड़े। तो सत्ता का कोई व्यक्ति ऐसा या कोई नेता सांसद नहीं आए हमारे यहाँ, कोई विधायक जी भी क्षेत्र में घूमने नहीं आए, कोई अन्य जनप्रतिनिधि कोई खबर लेने नहीं आए। 45 दिन के करीब लगातार बाढ़ का यहाँ जी सर, 45 रौद्र रूप रहा। जी, बहुत रौद्र रूप रहा, पर कोई नहीं आया। तो परिचय? मेरा नाम सूरज कश्यप है, मैं जमालुद्दीनपुर का रहने वाला हूँ। ये जो हमारा क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 2013 से यहाँ पर लगातार बाढ़ का आना तय है और यहाँ पर हमने कई बार जो बंदे की मांग करी है, बंदा नहीं बना। जो भी शासन प्रशासन या सभी से मांग करी, जो प्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ उससे भी मांग करी,
अब का जो बाढ़ आई है, ये भयानक बाढ़ आई है, हमारा फसल का जो नुकसान है वो ज़्यादा हुआ है। इस पर हमने जो मुआवजे की मांग करी थी, इन्होंने जो मुआवजा दिया है वो ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। उसमें भी धांधलेबाजी हुई है। धांधलेबाजी इतनी हुई है कि माजा जो पटवारी हैं, लेखपाल या जो कानून को वगैरह है, इन्होंने जो इनके चमचे हैं उन्होंने अपने आधार पर लिस्ट बनाकर जो है जो प्रस्तुत कर दी। कुछ किसानों के तो जो जिसके 3 बीघे उसके 5,000 या 10,000 और जिसके 30 बीघे उसके 3,000 रुपये, इस तरह से बंदरबाट कर दिया। और प्रशासन से अब हम यही कहना चाहते हैं, देखो योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जो बंदरबाट हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, इसका जो पारदर्शिता है उसको दर्शाया जाए और सही जो लिस्ट है या सही जो मुआवजा या सर्वे के अनुसार उस पर जो मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे और वोट का भी बहिष्कार करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम निखिल त्यागी है और मैं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र चांदपुर तहसील जिला बिन्नौर गांव दत्याना से। आपकी क्या क्या परेशानी है, ज़रा बताएंगे? परेशानी तो है कि जब से हमारे पुल बना है उस दिन से हमारा सर्वनाश हो गया। कई साल से बाढ़ आ रही है। अब कभी हमारे पास जो गाँव में बाढ़ आई उसमें बिल्कुल सरकार ने हमें अनदेखा करा गया। सरकार ने करा अनदेखा या इन प्रतिनिधियों ने देखा करा। 3 बीघे वाले जमीन के भी उतने ही पैसे हैं और 100 बीघे वाले की भी जमीन कितने पैसे हैं। किस चीज़ के पैसे? बाढ़ जो नुकसान हुआ है मुआवजे के लिए। दूसरी बात, सब एसी कमरों में बैठ के लेखपाल ने, कानून को साहब ने, एसडीएम साहब ने, इन्होंने ही वही मुआवजा घोषित कर दिया है। हमारे साथ बहुत अनदेखी हुई है। 3 बीघे वाले की भी इतने रुपए हैं और 100 बीघे वाले के इतने रुपए हैं। हमारी मांग केवल यह है कि हमारी जो है दोबारा जांच हो और पारदर्शिता जो इसकी लिस्ट है वो ग्राम पंचायत सहायक जो बैठते हैं गांव में उन पर पारदर्शिता, ताकि पता लगे इसका रूपरेखा क्या है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब नुकसान तो हर किसी का हुआ है, पूरे क्षेत्र में 14 गाँव में पानी भरा हुआ था, तो ऐसी अनदेखी बड़े किसान के साथ क्यों करी गई है? ये सूची कैसे बनाई गई है, किसने बनाई है? सूची लेखपाल कानून को साहब ने बनाई है। कोई गांव क्षेत्र में कोई देखने आया, वहीं बैठ कर बात हो गई है। सारे जितने इनके अर्दली हैं सारे इन्होंने काम करा है, कोई क्षेत्र में नहीं आया। तो आपका ये कहना है कि मुआवजा तरीके से नहीं दिया गया? मुआवजा तरीके से नहीं दिया गया। चेहरों को देख करके दिया है? चेहरों को देख कर दिया गया मुआवजा, सारी अनदेखी करी गई बड़े किसान साहब। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग सबसे पहली बात तो है कि हमें कुछ गुस्सा प्रतिनिधियों पर भी है। हमने अपने सांसद बनाए, वोट दिए, उसके बाद भी आज तक ये पता नहीं लगा। बना तो हमने दिए, हमने उन्हें आज तक चेहरा नहीं देखा, कोई प्रतिनिधि हमने नहीं देखा, कोई विधायक नहीं देखा, कोई सत्ताधारी नहीं देखा। उसके बाद जो है कोई आने को तैयार नहीं है। इन्होंने हमें तो ये भी पता हमारे सांसद किस रूप के हैं, किसान के हक के हैं, काले हैं, गोरे, इनका चेहरा भी आज तक हमने नहीं देखा। हमारी कभी भी इन्होंने मांग नहीं उठा रहे बिल्कुल भी। हमारी मांग ये है कि अगर हमारा मुआवजे का सही आकलन नहीं किया गया तो हम वोट का अधिकार नहीं देने के लिए हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे। आज हमारे पास 14-15 गांव के सारे किसान हैं, सब गणमान्य हैं, सबकी यही राय बनी है कि आज हमारा दिल दुख से भावना से कह रहे हैं कि हम गंगा मैया बैठ कर कह रहे हैं, गंगा मैया की कसम खा कर तन्मात्मा से, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, मुआवजा उचित मूल्य पर नहीं मिला तो हम चुनाव बहिष्कार करें, किसी को वोट नहीं देंगे।